चलिए दोस्तों, फिर से मैं एक बार सभी लोगों का स्वागत करता हूं जो लोग समय से आए हैं, क्योंकि समय का अपना एक अलग महत्व होता है। और जो समय के साथ नहीं चलता है वो समय से एक दिन बहुत पीछे छूट जाता है। तो हर काम समय पे करना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, अपने सभी उन गुरुओं को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने हमको सबसे पहले ABCD पढ़ाई थी, छोटा बड़ा सिखाया था और 1 2 3 सिखाया था। क्योंकि बेसिक वही था दोस्तों। अगर वो बेसिक हमको ना आता तो आज शायद हम कोई किताब ना पढ़ पाते और बहुत सारी चीजें हमारे जीवन में ना होती। तो ईश्वर को भी धन्यवाद देते हैं, गुरुओं को धन्यवाद देते हैं। और जितने गुरु यहाँ पर मौजूद हैं सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। माननीय SP यादव सर को धन्यवाद देता हूँ। एंटायर जो भी लाइफलाइन डाउनलाइन बैठी है सभी को धन्यवाद देते हैं। तो साथियों, आज है क्या कि हम लोग एक ऐसे प्रोफेशन में हैं जहां पर निश्चित रूप से जो है हमको कुछ ना कुछ उत्पाद दूसरों को बताना होता है, सेल करना होता है, बेचना होता है। तो मैं एक दिन सोच रहा था कि हम ही क्या इस व्यवसाय में है, बेचने वाले व्यवसाय में है, कि दूसरे लोग भी जो है कुछ ना कुछ बेच रहे हैं। तो मैंने वहां से दोस्तों एक निष्कर्ष निकाला कि आज हर व्यक्ति सेल्स के डिपार्टमेंट में है। कुछ ना कुछ सेवाएं या फिर कुछ ना कुछ चीजें वो दूसरों को बता रहा है, दे रहा है। तो निश्चित रूप से वहां से ये समझ में आया कि अगर हम अपने ज्ञान को और बढ़ाएंगे तो हमको ये समझ में आएगा कि आज हर व्यक्ति, चाहे वो नौकरी कर रहा हो, चाहे जॉब कर रहा हो कहीं पर प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट, या फिर कोई व्यापार कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, यानी इस डिपार्टमेंट से सभी लोग जुड़े हुए हैं। तो चलिए स्लाइड के माध्यम से मैं कुछ जानकारी आपके सामने शेयर करने का प्रयास करता हूं, क्योंकि निश्चित रूप से सभी लोग अनुभवी लोग बैठे हुए हैं और मुझसे भी ज्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्लाइड जो है शेयर होने लगी होगी। चलिए बहुत बढ़िया, अभी आ जाता है। थोड़ा सा समय लग रहा है। चलिए स्क्रीन आ गई होगी और सभी लोगों को दिखना शुरू हो गया होगा कि सबसे पहले क्या है कि आइए सेल्स नामक पहेली को जो है हम लोग सुलझाते हैं कि सेल्स किस चिड़िया का नाम है, सेल्स में क्या होता है, क्यों यहाँ पर आदमी फेल हो जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा। बेचना वह नहीं है जो आप किसी के साथ करते हैं, जबकि यह वह काम है जो आप किसी के लिए करते हैं। तो निश्चित रूप से दोस्तों भगवान ने हम सभी को एक बेचने वाला बनाया है। हर व्यक्ति पैदाइशी बेचने वाला व्यक्ति है और सभी लोग आसानी से बेच सकते हैं। यह भगवान द्वारा जन्मजात दिया गया एक कौशल है, हर व्यक्ति के अंदर है और सभी लोग आसानी से बेच सकते हैं। इसे सिर्फ चमकाने की जरूरत है, पॉलिश करने की जरूरत है। तो चलिए, किसी का माइक दोस्तों ऑन है तो सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्रकाश सक्सेना जी, जब अनम्यूट किया जाए तो माइक को खोलिएगा, अन्यथा सभी लोग अपने माइक को बंद कर सकते हैं। चलिए मैंने फिलहाल बंद कर दिया है। तो दोस्तों सिर्फ जो है उस कला को चमकाने की जरूरत है, उस कला को हमको निखारने की जरूरत है और उसे आज हम जहां भी प्रयोग कर रहे हैं उसके अलावा और परिस्थितियों में प्रयोग में लाए जाने की जरूरत है। और हर समय कुछ ना कुछ हर व्यक्ति बेच रहा है। तो कुछ उदाहरण मैंने समझे, जैसे एक लड़का होता है, वो एक लड़की को जो है प्रेम प्रस्ताव दे रहा होता है, बेच रहा होता है। जॉब में जब हम जाते हैं तो हमारा इंटरव्यू होता है एक अभ्यर्थी के रूप में, तो वहां भी कुछ ना कुछ जरूर हम लोग बेच रहे होते हैं, समय बेच रहे होते हैं, या फिर कोई ना कोई डील हमारी हो रही होती है। एक राजनीतिक नेता वोट मांगने के लिए भाषण देता है तो वहां भी वो कुछ ना कुछ चाहता है या कुछ ना कुछ वो सेल कर रहा होता है। एक वकील अपने क्लाइंट के केस में बहस कर रहा होता है तो वहां भी जरूर वो कुछ ना कुछ अपने ज्ञान को बेच रहा होता है दोस्तों। तो आप अपनी बीवी को समझाते हैं कि ड्रेस जो है थोड़ा सस्ती लेना, या कोई भी ज्वेलरी लेने जा रहे हो तो थोड़ा सस्ती लेना, यानी वहां भी जो है हम लोग कुछ ना कुछ अपने मुंह के द्वारा सेल कर रहे हैं, उसको समझा रहे हैं, बेच रहे हैं। आपका बेटा पार्टी में जाने के लिए आपको समझा रहा है, या फिर यानी ये सारी चीजें, बहुत सारी बातें हैं दोस्तों। हर व्यक्ति कुछ ना कुछ सेल कर रहा है, किसी को समझा रहा है, बता रहा है। तो यहाँ पर और एक धार्मिक चीजों में भी है, धार्मिक कार्यों के लिए आज बहुत सारे फंड जमा हो रहे हैं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे बहुत सारी चीजें हैं।
तो ये भी दोस्तों सेल का ही एक पार्ट है। यह सब कुछ बेचना ही तो है। किसी के साथ हमारी कोई भी बातचीत और कोई भी अन्य क्रियाकलाप जो भी हम कर रहे हैं, सब में बेचना जारी है दोस्तों। बस नजरिए का फर्क है, हम वो चीज सोच नहीं पा रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं। मैं इस बात पर पूरा भरोसा करता हूं कि यह दुनिया का सबसे अच्छा प्रोफेशन है। बिक्री करने वाले लोग सारे सेल्स प्रोफेशन में मैं कमीशन वाले सेल्समैन को ज्यादा पसंद करता हूं, जो कुछ परसेंट के कमीशन पर काम करते हैं, क्योंकि उनके पास आत्मविश्वास होता है और काम करने की एक ही फिलॉसफी होती है। हम लोग आसानी से कह देते हैं कि अगर मैं सेल्स ना लेकर आऊं तो तुम मुझे एक भी पैसा ना देना। यानी हम लोग इनडायरेक्टली वे में कहते हैं कि अगर मैं 2001 पीवी ना करूं तो गौतम बाली सर जो है एक भी पैसा ना दे मुझे मंजूर है। वही दोस्तों हो रहा है। हम लोग कहीं ना कहीं ऐसे ही प्रोफेशन में है कि जो 2001 पीवी नहीं करता है उसको 3% 4% कंपनी के टर्नओवर का नहीं मिल पाता है। तो ये भी दोस्तों वही बात है कि कमीशन वाले लोग हमेशा आगे होते हैं। और क्यों आगे होते हैं? क्योंकि उनके अंदर गट्स होता है, उनके अंदर दम होता है कि आज वो 2 लाइनें भी चला सकते हैं, 6 भी चला सकते हैं, 12 भी चला सकते हैं, 18 भी चला सकते हैं। तो हम लोग एक बड़े व्यवसाय में हैं, एक मजबूत जो है बिजनेस में है। और आपको मजबूत बिजनेस करने के लिए सबसे पहले स्वयं मजबूत बनना पड़ेगा। इस कारण से सेल्स को लोग बिजनेस की दुनिया के सबसे ज्यादा कमाने वाले व्यक्ति होते हैं। और सेल्स की दुनिया में नंबर 1 प्रोफेशन सेल्स ही माना जाता है। आज आप किसी भी करोड़पति या फिर बड़े से बड़े आदमी को देख लीजिए, वो सेल्स के प्रोफेशन में है। तो समस्या यह नहीं है कि सेल्स के लोगों के बारे में हम लोगों की सही अवधारणा नहीं बनाई है। यानी हम जो है सेल्स के विषय में अपनी अवधारणा को सही नहीं कर पाते हैं। अभी जब आप सेल्स के बारे में सोचते हैं तो जो छवि आपके दिमाग में उभर कर आती है वह है, जैसे अभी क्या छवि आती है कि दरवाजा खटखटाना पड़ेगा, कि कार की खिड़की पर हाथ मारना पड़ेगा, लोगों से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, स्टोर काउंटर पर जबरदस्ती बेचने वाले सेल्समैन की तरह हमको जाना पड़ेगा, हर किसी को बताना पड़ेगा। तो यह छवि हमारे दोस्तों दिमाग में है, जो बदलनी चाहिए। हमको कैसी छवि अपने दिमाग में लानी है कि आज महात्मा गांधी जी ने भी कोई चीज बेची थी, नरेंद्र मोदी जी भी कोई चीज बेच रहे हैं, स्टीव जॉब्स या जितने भी आप बड़े लोगों को जानते हैं, ये सारे लोग जो है सेल्स के डिपार्टमेंट्स थे। और इनका आज नाम ना रहने के बाद भी स्वर्ण अक्षरों में लिया जा रहा है। और जब तक ये धरती रहेगी तब तक जो है लिया जाता रहेगा। तो आप कभी कोई जंग नहीं दोस्तों जीत पाएंगे जब तक आप ये सोचते रहेंगे कि घोड़े पर बैठा मैं बड़ा अजीब लगता हूं। यानी जंग जीतने के लिए घोड़े पर बैठना पड़ेगा। अगर हम ये सोच के नहीं बैठ रहे हैं कि यार बड़ा अजीब लगता है घोड़े पर बैठना, तो निश्चित रूप से हमको इस प्रोफेशन में घुसना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, अंदर की गहराइयों में जानकारी लेनी पड़ेगी। जब बेचना इतना अच्छा है, मैं हमेशा कहता हूं कि जब बेचना इतना अच्छा है, सब कुछ हम लोग जानते हैं, तो इससे डरते क्यों है, इस काम को करते क्यों नहीं है? कि यह कुछ नहीं है, बस लोगों ने सेल्स के बारे में अपने मन में कुछ गलत धारणाएं बना रखी हैं। तो आज हम लोग उन्हीं को सही करने के लिए ये प्रोग्राम कर रहे हैं। तो सबसे पहला क्या है क्वेश्चन दिमाग में आता है कि मैं सेल्स में अच्छा नहीं हूं, मुझे मैंने कभी सेल्स की नहीं है, तो कैसे मैं इस काम को कर सकता हूं? तो हाँ, हो सकता है कि दोस्तों कि आप सेल्स में अच्छे ना हो, पर सेल्स सीखने वाली एक कला है। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो सेल्स पर्सनल के रूप में पैदा हुआ हो? भाई सभी तो वैसे ही पैदा हुए हैं, लेकिन सबने इस कला को यहाँ पर सीखा हुआ है। तो आप इसमें जब चाहें अच्छा काम कर सकते हैं। इसके लिए बहुत सारी किताबें हैं, ट्रेनिंग है, प्रोग्राम है, वीडियो है। बस इनको देखना, सुनना, समझना है हमको। असल में असली मुद्दा दोस्तों क्या है कि आप में बेचने की क्षमता नहीं है। आप यह है कि आप बेचना सीखना नहीं चाहते हैं। यानी हम कहते रहते हैं कि मैं सेल्स में अच्छा नहीं हूं, लेकिन अगर हम सीखने की तरफ फोकस करें तो दुनिया अच्छे हो जाएंगे हम, ये निश्चित बात है। दूसरा क्वेश्चन हमारे दिमाग में क्या आता है दोस्तों कि मैं किसी को समझा नहीं सकता हूं। तो यह एक कल्पना मात्र है हमारी कि आप लोगों को समझाएंगे। समझाने जैसी कोई चीज होती ही नहीं है दोस्तों। आपका काम है कि अपने उत्पादों और सेवाओं के बारे में
दूसरों को अच्छी तरह से बताना, ये उसकी मर्जी है, चाहे प्रोफेशन में आए चाहे ना आए। आप सिर्फ इस उद्देश्य के साथ जाइए कि आप उनकी समस्याओं को हल करने के लिए जा रहे हैं, उनकी मदद करने के लिए जा रहे हैं, सेल्स करने के लिए नहीं जा रहे हैं। तो देखिए, हर व्यक्ति आपसे जुड़ेगा, सामान लेगा, आपके भी बिजनेस को बढ़ाएगा, अपने भी बिजनेस को बढ़ाएगा। बाकी सामने वाले व्यक्ति और उसकी जरूरतों पर निर्भर करता है कि वो इस बिजनेस में किस तरीके से इसको ले रहा है। यानी सबसे पहले मैं हमेशा समझाता हूं, बैठने के बाद सिर्फ टेप रिकॉर्डर ना चालू कर दीजिए वेस्टीज नाम का, समझने का प्रयास कीजिए कि उसके जीवन में क्या दिक्कत है, क्या समस्या है, यहां से उसको कौन सी ऐसी चीज बताई जाए कि उसको जो जरूरत हो उसकी कोई ना कोई कमी जो है वो फुलफिल हो जाए। इसके बाद दूसरा दोस्तों और एक समस्या आती है कि हम लोग अपने दिमाग में सोच लेते हैं कि लोग जो है नकारात्मक होते हैं, मना कर देते हैं, बेइज्जत कर देते हैं। तो ये दिमाग में आता रहता है कि लोगों की ना सुननी पड़ेगी। तो दोस्तों, इस बिजनेस में इतने दिनों से काम करने पर मैंने ये सीखा है कि किसी चीज को बेचने के लिए ग्राहक के रवैये से ज्यादा सेल्स पर्सन का रवैया ज्यादा जरूरी होता है। यानी हम किस भावना से जा रहे हैं उसका रवैया बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है, लेकिन आपका क्या रवैया है बिजनेस प्लान बताने का, वो बहुत बड़ा मायने रखता है। तो एक अच्छा सेल्स प्रोफेशन कभी भी अपने व्यवसाय को लेकर शर्मिंदा नहीं होता है। कोई नकारात्मक चीजें हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए, कुछ ऐसे हीन भावना हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम किसी को कुछ देने जा रहे हैं। आपकी भूमिका जो है हल प्रदान करने वाले की होनी चाहिए जब भी आप किसी के पास जा रहे हैं, जिससे लोग आपका धन्यवाद करें कि आपने उस उत्पाद के बारे में उन्हें बताया। हो सकता है कि अभी उनको जरूरत ना महसूस हो रही हो, उनको जरूरत ना हो, लेकिन भविष्य में जब भी उनको जरूरत होगी वो आपको याद जरूर करेंगे साथियों। तो नकारात्मक लोग नहीं होते हैं, सिर्फ हमारी शैली नकारात्मक होती है। तो और इसके बाद जो एक चीज हमारे दिमाग में आती है कि मैं सेल्स के ट्रिक्स नहीं जानता। दोस्तों समझिए, ट्रिक्स कहां लगाई जाती हैं कि असल में सेल्स में कोई ट्रिक्स होती ही नहीं है। व्यापार के बारे में सीखिए, अच्छे से डीप नॉलेज लीजिए, ट्रिक्स के बारे में नहीं। ट्रिक्स के बारे में ज्यादा दिमाग ना लगाइए, जब आप वो करेंगे तो हो सकता हो एक दो ट्रिक्स आपको अपने माध्यम से पता चल जाए। तो ट्रिक्स जो होती है ये आपातकालीन धोखेबाजों के लिए होती हैं। तो हमको ट्रिक्स पे जोर नहीं देना है। इस बिजनेस में लंबे समय तक चलने वालों के अपने मजबूत आधार होते हैं। तो अपने ड्रीम्स बनाइए और उसको इमोशनली भावात्मक ड्रीम बनाइए और उस पर लगे रहिए। सेल्स बेचने वालों से जो है खरीदार तक सिर्फ अपने विश्वास और उत्साह का ट्रांसफर करना ही सेल्स है। तो इस चीज को हमको समझना पड़ेगा। आपको यह सिर्फ पता होना चाहिए कि आप क्या बेच रहे हो। अगर आप में बुनियादी शिष्टाचार और सामान्य बुद्धि है तो आप इस बिजनेस में चमत्कार कर देंगे दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो सेल्स की ट्रिक्स मत जानिए, सिर्फ नॉलेज जानिए और इसको फील्ड में दूसरों को बताने का प्रयास कीजिए। कुछ लोग कहेंगे मुझे सेल्स पसंद नहीं है, ये काम ही मुझे पसंद नहीं आता है कि घर घर जाना, लोगों को बताना, मना करना। तो दोस्तों एक चीज मैं जानता हूं कि जब लोग मुझे कहते हैं कि मुझे सेल्स पसंद नहीं है, तो मैं उनके एक ही सवाल करता हूं कि क्या तुम सिर्फ वही काम करते हो जो तुम्हें पसंद है क्या? क्या दुनिया में हम सिर्फ वही काम कर रहे हैं? क्या तुम अपनी नौकरी से प्यार करते हो? क्या तुम्हें सारी जिंदगी हर सुबह ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर जो जाना पड़ता है, भीड़ में जाम लगता है, तुम्हें वो पसंद है क्या? आदमी कहता है नहीं सर, पसंद तो वो भी नहीं है। मैं कहता हूं कर रहे हो ना, पसंद नहीं है फिर भी। तो क्या तुम्हें अपना लाइफ स्टाइल जो आज जी रहे हो पसंद है क्या? तो वो बताता है कि यार ये भी लाइफ स्टाइल मुझको पसंद नहीं है, लेकिन मजबूरी है, ये जीना पड़ेगा। इसके बाद जो कार आप चला रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, क्या आपको ये पसंद है क्या? व्यक्ति कहेगा नहीं, मुझे ये भी पसंद नहीं है, लेकिन मजबूरी है, करना पड़ेगा और बिना किए गुजारा नहीं चल सकता है। तो मुझसे और प्रश्न करता हूं, क्या तुम्हें वह सब कुछ पसंद है जो आज आपके पास है? क्या वो घर पसंद है जिसमें तुम रहते हो? तो वो कहता है नहीं सर, ये सारी चीजें मुझको पसंद नहीं है। तो उसको समझाते कर रहे हो ना। तो जरूरी नहीं कि जो चीज हमको पसंद हो वही की जाए। ये एक कला है, जिस दिन इसको समझ के अगर आपने जबरदस्ती भी करना शुरू कर दिया तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा यहां से जीवन में यू टर्न हो सकता है। और इसके बाद एक और सवाल दोस्तों आता है लोगों के मन में कि मुझे सेल्स कॉल से डर लगता है। लोग जब फोन पे बात करते हैं, कॉल करते हैं या फिर मुझको बात करनी होती है,
तो मुझे इसमें डर लगता है कि लोग कोई सवाल ऐसा ना पूछ ले जो मुझको नहीं पता है, या फिर वो अलग अलग तरह के सवाल पूछ लेते हैं, तो मुझे बड़ा डर लगता है इसमें। तो दोस्तों, हर बार कोई नया काम शुरू करते समय सभी को पहले डर लगता है या फिर घबराहट होती है। जैसे बाइक या फिर हम कार चलाते हैं तो पहली बार में डर लगता है, पहली कोई प्रेजेंटेशन देते हैं तो उसमें दिक्कत महसूस होती है, पहले हम कोई पेंटिंग बनाते हैं, कला बनाते हैं, तो पहली बार में उतनी अच्छी नहीं बनती है जितनी प्रैक्टिस के बाद बनने लगती है। कोई खेल खेलते हैं हम लोग तो पहली बार में ही हम एक्सपर्ट नहीं हो जाते हैं। कोई नया हम लोग गिटार वगैरह लाते हैं तो पहली बार में तबला वगैरह लाते हैं तो वैसी धुन नहीं निकलती है। तो ये बड़ी सामान्य सी बात है जो दुनिया में हम आज तक देखते आ रहे हैं कि कुछ लोग अपनी पहली सेल्स कॉल पर डर जाते हैं। तो डरना नहीं है दोस्तों, और कुछ लोग बाद में भी डरते रहते हैं। तो एक बार डरना स्वाभाविक है, दो बार डरना स्वाभाविक है, लेकिन बार बार डरना स्वाभाविक नहीं है। इसकी प्रैक्टिस कर डालिए एक बार अपने अपलाइन के साथ बैठकर, इसकी तैयारी कीजिए, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाइए, और जो है डर को बाहर निकाल फेंकिए, अच्छी तरह से तैयारी कीजिए, अपने कौशल को साथ साथ बढ़ाते चलिए, सीखते रहिए, बढ़ाते रहिए और आगे बढ़ते जाइए। आप जिनको भी पसंद करते हैं उन सब ने ऐसे ही शुरुआत की थी। मैं भी जीरो था, एसपी यादव सर भी जीरो थे, भानु सर भी जीरो थे, और आनंद गुप्ता सर भी जीरो थे, सब एक दिन जीरो थे, और यहां तक सिद्धार्थ सिंह सर भी जीरो थे, नेगेटिव थे। लेकिन कहीं ना कहीं उसको बार बार अच्छी नहीं लग रही थी चीजें, तो भी इस कारण से की गई क्योंकि हमको जीवन में सफल होना था। जैसा जीवन में आज जी रहा हूं वैसा जीवन मुझको पसंद नहीं था। तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में अगर आप आ गए हैं तो इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि आपको सेल्स के लिए प्रोग्राम में जाने को मिलता है, अच्छी खासी ट्रेनिंग मिलती रहती है। इस क्षेत्र में आपके अपलाइन और आपके सारे सीनियर्स आपको निजी रूप में सहयोग करते हैं और आपके इस क्षेत्र में माहिर बनने तक आपका हाथ पकड़े रहते हैं। ट्रेनिंग और जो है ग्राउंड वर्क में सहयोग से कोई भी सेल्स का मास्टर बन सकता है। बस आप मीटिंग और ट्रेनिंग का हिस्सा बने रहिए। वीडियो जो है यूट्यूब पर जाकर पॉजिटिव वीडियो वेस्टीज से रिलेटेड देखते रहिए, अपने अपलाइन से दिन में 2 बार बातचीत करते रहिए। नई नई जानकारी जो आ रही है, सीएमडी आ रहा है, कौन सी स्कीम चल रही है, कब स्कीम खत्म होने वाली है, इसको अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा प्रमोट कीजिए। चूंकि आपको सेल्स पसंद आने लगा होगा अब, और नहीं पसंद आया है तो आगे पसंद आने लगेगा। तो आपकी बुनियादी चिंताएं दोस्तों दूर हो चुकी होंगी। तो अब हर आदमी जो है अपनी सरल, हमेशा से टेस्ट की हुई, पहले से साबित हुई, उच्च रिवार्ड देने वाली सफलता की प्रक्रिया को एक लाइन में हम लोग आगे समझ लेते हैं, क्योंकि ये वेस्टीज के 7 काम हैं जो मैंने आपको बताए भी थे। तो सबसे पहला इसमें काम क्या होता है कि हमको जो है 5 तरह की गतिविधियां मेन है जो मैं आपको बताता हूं, कि लिस्ट बनाना है और सही लोगों का चयन करना है। तो जब लिस्ट बनी होगी तभी हम लोग सही लोगों का चयन कर पाएंगे। दूसरे नंबर पर हमको जो काम करना है, संपर्क करना है और लोगों से अपॉइंटमेंट लेना है। बिना अपॉइंटमेंट हमको किसी से नहीं मिलना है। तीसरा काम, अपने बिजनेस प्लान को शेयर करना है। आना चाहिए हमको ये शेयर करना, इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है। तो आपको इस बिजनेस में लगता है जो लोग नहीं करेंगे, अगर आपके मन में ऐसी भावनाएं आ रही हैं तो सबसे पहले प्रेजेंटेशन उनको दिखाइए, क्योंकि आप ये मान रहे हैं कि वो करेंगे भी नहीं। तो जब उनको करना ही नहीं तो कम से कम हमारी प्रैक्टिस तो वो करा देंगे ना उस चीज के लिए, ताकि हम जो करने वाले लोग हैं उनके सामने जाएं तो हम बिना झिझक अपनी बात को रख पाए। इसके बाद चौथा काम, फॉलोअप और सेल्स क्लोजिंग हमको आनी चाहिए, सेल्स क्लोज करना आना चाहिए। और पांचवा काम, नए डिस्ट्रीब्यूटर को सही से बिजनेस में लाकर जो करना चाहता है उसको हमको सिखाना है, बताना है। तो ये एक छोटी सी प्रेजेंटेशन थी दोस्तों जो मैंने आपको देने का, बताने का प्रयास किया, और आपको बहुत सारी चीजें समझ में आई होंगी कि दुनिया का कोई भी काम व्यक्ति ऊपर से सीख के नहीं आया हुआ है। परमात्मा ने हमको ऊपर से नीचे इसीलिए भेजा हुआ है कि आप दुनिया में बहुत सारी चीजों को देखिए, सीखिए, समझिए। और मैंने आपको पूरी छूट दी हुई है कि जैसा आप कर्म करेंगे कल निश्चित रूप से आपको फल मिलेगा। जन्म जहां होना था हमारा हो चुका है, मृत्यु जब होनी होगी तो ईश्वर के हाथ में है, मैं नहीं जानता हूं कब होगी। लेकिन जो जब तक हम जीवित रहेंगे
हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कैसा जीवन जिएंगे, ये हमारे हाथ में है। तो ये चिंता छोड़ दीजिए कल क्या होने वाला है और कल मेरे साथ क्या हुआ था, ये दोनों चिंताएं हटा दीजिए और ये सोचिए कि कल मेरे साथ क्या हो सकता है। इस व्यवसाय में अगर मैं आया हूं तो कितना बड़ा हम लोग यहां से अचीवमेंट ले सकते हैं, इसके लिए ईमानदारी से काम करने की जरूरत है। तो चलिए साथियों, ज्यादा समय मैं नहीं लूंगा, बहुत सारे लोग हमारे बीच में हैं। अगर मेरे शब्दों से किसी को कष्ट पहुंचा है, कोई भी दिक्कत महसूस हुई हो दोस्तों, तो मैं हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं। मेरे शब्द मुझको आप वापस कर सकते हैं, लेकिन जो चीजें आपने सीखी हैं, अगर एक दो बातें भी सीखी हैं, तो इसके फील्ड में जाकर अप्लाई जरूर कीजिए। तो मैं इसी के साथ अपनी बात को खत्म करूंगा। जय